Hello and welcome to all. So you are watching this video on Aadhaar Academy. Today we are going to solve few numerical problems based on the manometer. So this is the lecture number of 5 on the pressure measurement. Before that we have already completed 4 lectures, and अगर आपको थियरी पोर्शन देखना है तो यू कैन विजिट these videos. ये डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द URL of the videos. All right, so let's start the first question. So this is the first question where we have to determine the absolute pressure in the pipe A. So this is the pipe A, this is the center of the pipe, and it is filled with some oil. Specific gravity is given to us 0.88, and these are the dimensions. इसकी वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88. दिस इज Z1 0.66, Z2 Z3 Z4 all are given. Assuming as atmospheric pressure 105 kilopascal, we have to find out the absolute pressure in the pipe A. So इसमें हमको absolute pressure find करना है. So absolute pressure क्या होता है, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू PA absolute, ये हमको फाइंड करना है absolute pressure. दैट मीन्स द प्रेशर, कौन सा प्रेशर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू दी ज़ीरो प्रेशर. जैसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू ज़ीरो प्रेशर, वहाँ से हमको फाइंड करना है. सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. कैसे सॉल्व करेंगे हियर? तो देखो यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट राइट साइड में वाटर है. वाटर कहाँ तक फील्ड है? सो अप टू हियर वी हैव अ वाटर, इस पर्टिकुलर लेवल तक दिस इज़ द वाटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई वाटर की. इस साइड ऑयल है, दिस इज़ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड. ये क्या है? दिस इज़ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड इट इज़ मर्क्यूरी. इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 13.6. So before we solve the problem we have to choose one reference जहाँ पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सके. सो पहले क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट अ रेफरेंस फॉर इक्वेटिंग प्रेशर. हमको एक रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हम लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब में प्रेशर को इक्वेट कर सकें. और फॉर टेकिंग दिस रेफरेंस क्या कंडीशन है? इट शुड बी होमोजीनियस फ्लूइड. एक तो ये होना चाहिए होमोजीनियस प्लस कॉन्टिन्यूस फ्लूइड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? होमोजीनियस प्लस कॉन्टिन्यूस फ्लूइड होना चाहिए एंड सेम लेवल पे भी होना चाहिए. सेम लेवल पे वी कैन इक्वेट द प्रेशर. तो सेम लेवल पे हम प्रेशर को इक्वल कर सकते हैं. सो यह इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रेफरेंस कहाँ पे लेंगे हम? सो ये देखो, ये मर्क्यूरी है. सो इफ़ आई टेक दिस एज अ रेफरेंस, ये इफ़ आई टेक दिस एज अ रेफरेंस, लेट दिस इज रेफरेंस. सो क्या ये वर्क करेगा? पहले तो देखो ये किस में ड्रॉ किया हुआ है. इट इज़ ड्रॉन इन द मर्क्यूरी, दैट मीन्स इन द पिंक फ्लूइड. मर्क्यूरी में ड्रॉ किया है, तो इस साइड भी मर्क्यूरी है और इस साइड भी मर्क्यूरी है एंड एंटायर फ्लूइड इज फिल्ड ऑफ मर्क्यूरी. यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस भी है एंड इट इज मर्क्यूरी है केवल. सो इफ़ आई कॉल दिस पॉइंट एज M, अगर मैं लेफ्ट लिम्ब में पॉइंट जो है M बोलूँ एंड राइट लिम्ब में लेट दिस इज N. सो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही. होमोजीनियस है, एक तो मर्क्यूरी है, कॉन्टिन्यूस है, एट द सेम लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है. सो आई कैन इक्वेट प्रेशर एट M इज इक्वल टू प्रेशर एट N. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई कैन राइट प्रेशर एट M, प्रेशर एट पॉइंट M, इट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? प्रेशर एट पॉइंट N. ठीक है, ये तो मैंने रेफरेंस से लगा दिया. सेम लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की एंड
इस पर्टिकुलर पॉइंट M एंड एंड पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो अब इसको लिख लेते हैं, एक प्रेशर M पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा एंड N पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। जस्ट बाय इक्वेटिंग वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर इन दी पाइप A। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एट M कैसे लिखेंगे, प्रेशर एट M कैसे लिखेंगे। तो लेफ्ट लिम्ब में अगर पहुंचना है तो यहाँ से A से हम मूव कर सकते हैं, यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। सो लेट मी राइट फर्स्ट प्रेशर एट M, प्रेशर एट पॉइंट M, प्रेशर एट पॉइंट M। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट दी, यहाँ से स्टार्ट करें एट द सेंटर ऑफ द पाइप। सो आई विल राइट PA, देन यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, सो प्रेशर विल रिमेन सेम, तो यहाँ पे आ गए। एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू मूव, कितना डिस्टेंस मूव करना है, वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है, Z3 Z4 प्लस Z3, ये दोनों डिस्टेंस मूव करना है वर्टिकली अपवर्ड इन द ऑयल कॉलम। सो अगर ऑयल कॉलम में मूव करना है, सो वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है, सो विल टेक, एक तो ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा, सो फॉर दैट नेगेटिव। एंड देन वी राइट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, रो G एंड H कितना लेंगे, सो H विल टेक Z3 प्लस Z4, Z3 प्लस Z4। ठीक है, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा मैंने, दिस इज आवर रो GH, ये क्या है, दिस इज रो इंटू G इंटू H। माइनस क्यों किया, किधर मूव हो रहे हैं, मूविंग अप साइड, तो अगर अप साइड जाएंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली घटेगा। सो PA से कितना मूव कर रहे हैं, Z3 प्लस Z4 इन ऑयल कॉलम। सो अगर इसकी वैल्यू लिख ले, तो इसकी वैल्यू लिख ले, सो इट विल कम आउट PA माइनस डेंसिटी ऑफ द ऑयल, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, सो आई कैन राइट, सो 0.88 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू 9.81 इंटू Z3 प्लस Z4, तो Z3 कितना दिया हुआ है, तो Z3 0.165, Z4 0.11 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो इफ़ आई एड अप, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.165 Z3 प्लस 0.11, ये मेरा Z हो गया। ठीक है, क्या लिखा, ये पूरा टर्म किसकी जगह पे आया है, दिस इज रो, ये किसकी जगह पे आया है, G, एंड ये किसकी जगह पे आया है, H। सो रो इंटू G इंटू H। सो अगर इसको इक्वेट कर ले, अगर मैं इसको इक्वेट करके लिखूँ, सो इट विल कम आउट इक्वल टू, लेट मी राइट हियर, सो इट विल बी PA माइनस कर लेते हैं इसको, सो ये कितना आ जाएगा 0.88 इंटू 9.81 इंटू दिस वन। सो इफ़ यू इसको सारी कैलकुलेट करेंगे, सो 10⁻³ को ऐसे रहने दें, वी टेक इन दी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट विल कम आउट PA माइनस, it will come out 2.374 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो लेट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कैलकुलेट किया, प्रेशर एट पॉइंट M। सो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया, विथ यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम A, प्रेशर विल रिमेन सेम, वर्टिकली अपवर्ड मूविंग, सो प्रेशर विल डिक्रीज, सो रो GH एंड सिंपली यू प्लेस द वैल्यू एंड लेट द इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर N के लिए क्या करेंगे, N तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे कैसे आएंगे। सो फॉर राइट लिम्ब, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, द फ्री सरफेस ऑफ F मीन्स फ्री वाटर सरफेस। सो इसको दो तरह से, या तो मैं नीचे मूव कर जाऊँ, लेट मी दूसरा एक रेफरेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, लेट मी ड्रॉ दी अनदर रेफरेंस। सो लेट दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, किस में ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट इन द वाटर, दिस इज द रेफरेंस टू, आई एम टेकिंग एज अ रेफरेंस टू किस फ्लूइड में ड्रॉ किया है, इन वाटर, वाटर में ड्रॉ किया है। लेट दिस पॉइंट इज R एंड लेट दिस पॉइंट इज S। ठीक है,
This is the point R in the water and this is the point S in the water. सेम कॉन्टिन्यूस फ्लूड है, सो यस दिस इज द कॉन्टिन्यूस फ्लूड. पूरा इस साइड में लेफ्ट लिम राइट लिम में वाटर कॉन्टिन्यूस फ्लूड है. सो आई कैन इक्वेट प्रेशर एट एस इक्वल टू प्रेशर एट आर. प्रेशर एट एस इक्वल टू प्रेशर एट आर कर सकता हूँ नहीं. सो आई कैन राइट, लेट मी रिमूव दिस थिंग. सो फॉर दैट आई विल राइट प्रेशर एट पॉइंट एम. सो प्रेशर एट point R is equal to pressure at S. एक तो ये वैलिड है, R एंड S क्या है, सेम पॉइंट पे है. सो S पे प्रेशर कितना होगा. सो यहाँ पे प्रेशर क्या है, हियर इट इज एटमॉस्फेरिक. फ्री सरफेस पे कौन सा प्रेशर एग्जर्ट होगा. सो फ्री सरफेस पे होगा P एटमॉस्फेरिक. सो हियर इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड S का डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये डिस्टेंस कितना होगा. सो दिस इज Z1, इंटायर डिस्टेंस इज Z1 एंड दिस डिस्टेंस ये कितना है Z2. सो ये क्या निकल के आ जाएगा, दिस विल कम आउट, ये कितना आ जाएगा. सो दिस विल कम आउट, लेट मी वंस अगेन. सो दिस विल कम आउट, ये कितना आ जाएगा. सो दिस विल कम आउट Z1 माइनस Z2. ऑलराइट, यहाँ पे प्रेशर, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वी हैव टू मूव हाउ मच डेप्थ वी हैव टू मूव. दैट विल बी Z1 माइनस Z2. सो आई कैन राइट प्रेशर एट S, PS. सो व्हाट विल बी PS. सो इट विल बी P एटमॉस्फेरिक प्लस, यहाँ से वी हैव टू मूव इन द वाटर कॉलम. सो डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू 9.81 G एंड H. H क्या लिखेंगे. सो H विल बी Z1 माइनस Z2. ऑल राइट, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो G एंड H. सो दिस विल बी द प्रेशर एट S. तो ये मेरा S पे प्रेशर आ गया. एंड सेम प्रेशर इज किस पे है, एट पॉइंट R. सो दिस इज द प्रेशर एट S एंड दिस इज द प्रेशर, दोनों इक्वल होंगे. अब मुझे रेफरेंस मिल गया कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, R पे कितना है. R पे प्रेशर आ गया. नाउ आई कैन रीच टू पॉइंट N. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मूव अपवर्ड इन द मर्क्यूरी कॉलम फ्रॉम द फ्रॉम R से किधर मूव करना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड इन मर्क्यूरी कॉलम. कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस इज Z3. यहाँ पे फिगर आउट करो, दिस इज Z3. सो प्रेशर एट N क्या होगा. सो pressure at N, so that will be PR, pressure at R and moving upward. So minus रो किसका लेंगे, मर्क्यूरी का लेंगे, रो इंटू G इंटू H. सो H हाइट कितना है Z3. सो दिस विल बी द प्रेशर एट पॉइंट N. ठीक है, कैसे निकाला देख लो एक बार फिर से, कैसे निकाला. प्रेशर एट पॉइंट N, प्रेशर एट R, रो G एंड Z3. सो सबसे पहले यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया. इस रेफरेंस लाइन पे प्रेशर इक्वेट किया S एंड R. S पे कैलकुलेट कर लिया. सेम प्रेशर विल बी एट R एंड R से इफ आई मूव वर्टिकली अपवर्ड, सो आई विल रीच एट पॉइंट N. सो Pn के लिए नाउ वी प्लेस दिस वैल्यू. सो Pn, लेट मी राइट Pn कैसे लिखेंगे. सो PR, सो लेट मी राइट प्रेशर एट N, pressure at point N, that is Pn. Pn की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले PR, पहले PR लिखेंगे. एंड PR कितना है, ये है P एटमॉस्फेरिक प्लस दिस डिस्टेंस. सो आई विल राइट P एटमॉस्फेरिक प्लस रो वाटर का लेंगे 9.81 इंटू डिस्टेंस कितना है Z1 माइनस Z2. दिस इज Z1 माइनस Z2. ये पूरा टर्म किसकी जगह पे आया, दिस इज PR. ये किसकी जगह पे आया, दिस इज PR. अभी माइनस क्या करना है, माइनस रो G, ये माइनस करना है, माइनस ऑफ रो
एच जी का जी इंटू Z3, इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं, वी गेट सो P एटमॉस्फेरिक, जस्ट राइट P एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर 10.3 9.81 इंटू Z1, सो Z1 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.66 एंड Z2 0.33, so this will be 0.66 minus 0.33 minus density, इसकी specific gravity 13.6 into 10 power 3, so this will be rho into 9.81 into Z3, so Z3 0.165 कैलकुलेट कर लो, इक्वेट कर लेते हैं, सो इट विल कम आउट P एटमॉस्फेरिक प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो यहीं पे इसको लेट दिस इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको लेट दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम कहा भाई इक्वेशन 1, ये क्या, अभी इसको यूज़ कर लेते हैं, दिस इज प्रेशर एट पॉइंट M एंड प्रेशर एट पॉइंट N, अभी इसको इक्वल कर देते हैं। M पे आ गया है, दिस इज पॉइंट M पे लिखा हुआ है, ये प्रेशर M पे निकाला और दिस इज PM, और ये PN पे निकाला, इक्वेट कर देते। सो PA कितना है, PM कितना है, PA, सो इक्वेटिंग PM इक्वल टू PN, ऑलराइट। सो PM लिखा है, कितना लिखा है PM, सो PM लिखा है PA एंड वैल्यू कितनी आई है, लेट मी चेक, PA -2.374 इंटू 10 पावर 3 एंड इट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो 9.81 एंड दिस, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा प्लस 3.2373 इंटू 10 पावर 3, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, जस्ट डू 22.014 इंटू 10 पावर 3, ऑलराइट। सो आई कैन राइट PA, सो PA कैन बी रिटन एज P एटमॉस्फेरिक प्लस सबको उस साइड कर दो, सो इट विल बी 3.2373 प्लस 2.374 माइनस 22.014 एंड 10 पावर 3, इसको सबसे बाहर ले लेते हैं, तो 10 पावर 3। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 105 पास्कल लेना है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 105, दैट इज PATM है 105 किलो पास्कल, सो दैट इज 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 105 लेना है, 105 प्लस कर लो इसको, ये दोनों प्लस करो एंड दिस माइनस, सो इट विल कम आउट माइनस 16.403 इंटू 10 पावर 3, इसको भी 10 पावर 3 कर लो, किलो पास्कल, सो 10 पावर 3 सब्सट्रैक्ट कर लो, सो ये आपका आंसर आ जाएगा, सो 105, so it will come out 88.597 kilonewton per meter square, so this will be your answer. So absolute pressure, this is the absolute pressure, हमने इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रखी है 105। प्रेशर कैसे मेजर करते थे, ये लाइन किसकी थी, एब्सोलूट ज़ीरो, दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक है, दिस इज़ ज़ीरो प्रेशर, और यहाँ पे कहीं प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, सो यहाँ से जो प्रेशर मेज़र करेंगे दिस विल बी P एब्सोलूट, अगर यहाँ से मेज़र करेंगे सो दैट विल बी P गेज, ठीक है। एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस मान के इफ़ यू मेज़र द प्रेशर, सो दैट विल बी योर गेज प्रेशर, बट if you take absolute zero pressure as a your reference point, so pressure, measured pressure will be your absolute pressure. So this is first question, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, equating pressure at point M and N, दोनों पे सेम करना है, and then R and S पे सेम करके you can figure out
किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन दिस इज द डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन है. टू साइड्स आर कनेक्टेड विथ टू डिफरेंट पाइप्स, बी एंड ए कनेक्टेड है. डायमेंशन दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पाइप ए एंड बी. यानी क्या कैलकुलेट करना है, पी ए माइनस पी बी, ये कैलकुलेट करना है. डिफरेंस इन प्रेशर ए एंड बी. और कुछ दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है, निगलेक्ट प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ऑफ एयर कॉलम इन द इंक्लाइन ट्यूब. सो ये जो इंक्लाइन ट्यूब है इसके अंदर एयर है. सो ये जो लेंथ की वजह से प्रेशर होगा दैट वी हैव टू निगलेक्ट, इसको कंसिडर नहीं किया है. सो निगलेक्ट, एयर प्रेशर को निगलेक्ट करना है. सो अगेन सेलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट. सो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एयर है, दिस इज मैनोमेट्रिक फ्लूइड, सो आई कैन टेक दिस एज अ रेफरेंस लाइन. दिस विल बी अ रेफरेंस लाइन. ठीक है, सो दिस विल बी अ रेफरेंस and let this point be called as a M and right limb point as N. So again pressure at M, I can write pressure at M is equal to pressure at N. This will be equation number 1. This is homogeneous and continuous fluid and it is drawn in mercury. We have chosen reference line in the mercury फ्लूइड. मर्क्यूरी फ्लूइड में हमने इसको लिया हुआ है. अभी एम तक कैसे, कहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, सो वी हैव टू मूव, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पी बी. वर्टिकली के लिए वी हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस, ये चाहिए हमको, बिकॉज प्रेशर का वेरिएशन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन में है. सो वी ऑलवेज वी टेक वर्टिकल डायमेंशन. इंक्लाइन डायमेंशन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी विल कन्वर्ट इनटू वर्टिकल डिस्टेंस. सो दिस इज Z4 और ये दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस बिकम राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये कितना हो जाएगा, Z4 साइन, वर्टिकल हाइट विल बी साइन 45. ठीक है, Z4 साइन 45. फॉर M, सो M पे प्रेशर की कैसे लिखेंगे, एट M, सो PB प्रेशर एट पॉइंट B, हियर प्रेशर एट पॉइंट B. इस पर्टिकुलर का प्रेशर निगलेक्ट करना है, सो वी विल नॉट कंसिडर द प्रेशर ड्यू टू एयर. एंड दिस इज द मर्क्यूरी कॉलम. सो मर्क्यूरी कॉलम में कितना वर्टिकली डाउनवर्ड आया है, सो वर्टिकली कॉलम में Z4 साइन 45 एंड प्लस कितना मूव करेंगे वर्टिकल. सो ये डिस्टेंस तो वर्टिकल है, ये दिस ऑलरेडी इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो Z3, सो Z3 में क्या ऐड करेंगे, Z4. सो एंड मूविंग डाउन साइड, सो प्लस density of the mercury, so rho g and g. height will be Z3 plus Z4 sin 45. all right, sin 45 डिग्री वर्टिकल से वर्टिकल डायरेक्शन में डेप्थ मेजर करना. सो दिस इज प्रेशर एट पॉइंट M. ये M पे आ गया. नाउ व्हाट अबाउट N? N पे प्रेशर कैसे लिखेंगे, सो फॉर दैट वी विल यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो आई विल राइट पी एम इज इक्वल टू पी ए. सो पी ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर विल रिमेन सेम. वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर, ये फ्लूइड क्या है, दिस इज वाटर. सो वाटर वी विल टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू G इनटू H. सो H विल बी योर Z1. सो Z1. सो दिस प्रेशर एट पॉइंट N. तो ये M पॉइंट का प्रेशर है, दिस इज N पॉइंट का प्रेशर है. दोनों को इक्वेट कर लो, यू गेट. सो लेट मी राइट PB. सो प्रेशर एट पॉइंट, सो दिस वाज द PB प्लस डेंसिटी मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 9.81 प्लस सॉरी रो G इंटू H. सो H पे क्या लिखना है, सो फर्स्ट Z3. सो Z3 कितना है, सो Z3 0.675. सो Z3 0.675 प्लस
Z4, so Z4 0.3 and sin 45 कितना होगा, so sin 45, so sin 45 will be 1√2, so 1√2 को क्या लिखेंगे 0.707, √2 को क्या लिख देंगे 1/√2, so 1/√2 को क्या लिख देंगे 0.707, ठीक है, sin 45, सो दिस विल या 1/√2 को लेके भी सॉल्व कर, सो Z4 कितना है, Z4 इज 0.3, सो Z4 0.3 एंड sin 45 1/√2 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आया, सो राइट साइड में वी हैव अ PA प्लस, सो PA प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 9.81 रो G एंड H कितना है Z1, so Z1 is given in the question 0.45, so this will be 0.45, ठीक है। PB सबको एक साइड ले लो, PB माइनस PA, सो दिस कैन बी रिटेन एज, इसको उस साइड ले जाके सब एक साइड कर लो एंड विल फाइंड, सो दिस विल बी 10 पावर 3 इंटू 9.81 इंटू 0.45 माइनस 13.6 इंटू 9.81 इंटू 0.675, so this will be 0.675 into 0, not into, so this will be plus 0.3/√2, 0.3 and 10 पावर 3, यहाँ पे ये 10 पावर 3 एंड दिस इज सबसे बाहर ले लिया, सो दिस विल बी 10 पावर 3 ऑलरेडी है। इसको कैलकुलेट कर लो, सो PB माइनस इसको कैलकुलेट कर लो, किलो न्यूटन, दिस इज इन द किलो न्यूटन, 10 पावर 3 इन द किलो न्यूटन, एंड सॉल्व करने के बाद में PB माइनस PA इट विल कम आउट, दिस विल कम आउट इन माइनस, सो माइनस 113.94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है, PA माइनस PB, सो PA माइनस PB विल बी 113.94, just change the sign and kilo Newton per meter square, so this will be your answer, ठीक है। इसको फिगर आउट कर लेना कैलकुलेटर में जस्ट प्लेस करके। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट M एंड N पे इक्वेट करना है। इंक्लाइन ट्यूब है, तो इंक्लाइन ट्यूब में ऑलवेज टेक वर्टिकल हाइट लेनी है, सो ऑलवेज टेक वर्टिकल हाइट। सो इंक्लाइन करने से रीडिंग एक्यूरेट आती है, यू विल गेट लार्जर मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन एंड मोर एक्यूरेसी ज़्यादा आती है बिकॉज फ्लूइड ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। सो बट इन दी कैलकुलेशन के लिए ऑलवेज टेक वर्टिकल हाइट, सो वर्टिकल हाइट को ही कैलकुलेशन में कंसीडर करना है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इट इज़ गिवन ऑलरेडी, एक टैंक है, गैसोलीन टैंक है ऑफ कार का दिया हुआ है, विच रीड प्रोपोर्शनल, यहाँ पे बॉटम पे यहाँ पे गेज लगाया हुआ है। सो द टैंक इज 30 सेंटीमीटर डीप, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर डीप एंड accidentally contains 1.8 centimeter of water, so water it is given 1.8 centimeter, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। so this is 1.8 centimeter water in addition to the gasoline, तो गैसोलीन के साथ में, so this is gasoline and plus water and the column of water 1.8 centimeter, कितनी डेप्थ में है it is given। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाटर रिमेनिंग एट द टॉप, सो ये हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द एयर कि ये डिस्टेंस कॉलम कितना होगा। एंड एरोनोमसली मीन्स बाई मिस्टेक इट्स शोइंग फुल रीडिंग। कब कैलकुलेट करना है, व्हेन द गेज एरोनियसली रीड्स फुल, दैट मीन्स बाई मिस्टेक, बाई ड्यू टू सम एरर दिस गेज इज शोइंग फुल रीडिंग। ये गेज
क्वेश्चन में बता रहा है कि फुल रीडिंग जो ये मेज़र कर सकता है वो ये मेज़र कर रहा है, उसकी वजह से एरर आ रही है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे गैसोलीन है, यहाँ पे वाटर है, बट दिस पर्टिकुलर गेज इज रीडिंग इंटायर 30 सेंटीमीटर इज फिल्ड ऑफ गैसोलीन। मैक्सिमम रीडिंग क्या हो सकती है? सो मैक्सिमम रीडिंग विल बी व्हेन दिस इंटायर टैंक इज फिल्ड ऑफ गैसोलीन। अगर ये पूरा टैंक गैसोलीन से भरा हुआ है, सो इट्स रीडिंग विल बी फुल रीडिंग। बट इस सिचुएशन में भी वो वही दिखा रहा है, फुल रीडिंग ही रीड कर रहा है। सो लेट अस फाइंड व्हाट विल बी द फुल रीडिंग ऑफ द गेज। पहले तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं? फुल रीडिंग ऑफ द गेज। सो फुल रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज। पहले ये प्रेशर गेज कितना रीड कर सकता है उसको फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर दैट क्या होगा? what will be situation? That means entire tank is filled of gasoline. So उसके लिए H कितना हो जाएगा? So H gasoline will be 30 सेंटीमीटर, that is 0.3 मीटर। पूरा का पूरा टैंक किससे भरा है? गैसोलीन से भरा है। सो व्हाट विल बी प्रेशर? प्रेशर कितना होगा? सो P gauge will be W into H of the gasoline. Rho GH होगा, so this is rho into G and this is H. So इसका दिया हुआ है गैसोलीन का, दिस इज फॉर गैसोलीन। सो गैसोलीन का W दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, सो 6.65 इंटू 10 पावर 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड मल्टीप्लाई 0.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 1.995 इंटू 10 पावर 3 और इट इज़ 1.995 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस इज द फुल रीडिंग। ये क्या है? ये फुल रीडिंग अभी ये ऐसा शो कर रहा है। एक्चुअल में ये कब शो करना चाहिए? व्हेन इट इज फिल्ड ओनली बाय गैसोलीन। गैसोलीन से भरा है तो ही इतना शो करना चाहिए। बट इस पर्टिकुलर केस में कि यहाँ पे एयर भी है, गैसोलीन भी है एंड वाटर, वो यही रीडिंग शो कर रहा है 1.195। दिस सेम रीडिंग शो कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस एयर कॉलम। सो अभी क्या करेंगे इस केस में? क्या करेंगे? सो प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, ऑलराइट, प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू गैसोलीन कॉलम एंड प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, दैट विल बी एक्चुअल रीडिंग इन द गेज। इस गेज में कितनी रीडिंग आनी चाहिए? ड्यू टू एयर कॉलम, ड्यू टू गैसोलीन एंड ड्यू टू वाटर। और ये रीडिंग है कितना सो है? इट इज इक्वल टू 1.1955। सो आई कैन राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सो आई कैन राइट प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ गैसोलीन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। इन तीनों फ्लूइड का कॉलम मिल के प्रेशर किसके बराबर है? 1.995 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसको इक्वेट करके वी कैन फाइंड आउट प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम। एयर कॉलम के लिए कैसे लिखेंगे? रो जी एच, इसके लिए रो जी एच, फॉर दिस रो जी एच एंड इक्वेट कर देंगे 1.195 एंड वी गेट आवर आंसर। सो लेट्स राइट प्रेशर ड्यू टू एयर कितना होगा? ड्यू टू एयर, सो फॉर दैट प्रेशर ड्यू टू एयर, सो डेंसिटी कितनी दी हुई एयर की? W दिया हुआ है। सो लेट मी राइट, सो W ऑफ एयर into height of the air column, and then for gasoline, specific weight of gasoline into height of the gasoline column, rho GH, plus specific weight of water के लिए into H of water, and it is equal to 1.995
किलो न्यूटन कर ले 10 पावर 3. ऑलराइट, सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, प्रेशर ड्यू टू गैसोलीन एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो दिस इज स्पेसिफिक वेट कितना दिया हुआ है 0.0118. सो दिस इज 0.0118 रो जी मल्टीप्लाई होके दिस इज डब्ल्यू लिखा है. एंड व्हाट इज हाइट? सो हाइट it is h centimeter, so convert into meter. So h into 10 power minus 2 meter plus गैसोलीन के लिए what is gasoline 6.65 है. so this is 6.65 into 10 power 3. ऑलराइट, 10 पावर 3 सब में लिखे, यहाँ पे रह गया. दिस इज 0.11. अगर किलो न्यूटन में कैलकुलेट करें, अगर इसको हटा दे, लेट मी राइट, नो प्रॉब्लम. सो 10 पावर 3, 10 पावर 3 क्यों कर रहे हैं? दिस इज इन किलो न्यूटन. सो किलो न्यूटन, सो फॉर दैट कन्वर्ट इनटू न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो 6.65 इंटू 10 पावर 3. एंड व्हाट इज हाइट? हाइट कितना दिया हुआ है? सो टोटल 30 था, दिस इज 1.8, दिस इज 1.8, दिस इज h. सो ये डिस्टेंस कितना होगा 30 माइनस 1.8 एंड माइनस h. समझ में आया? एक मिनट, क्या दिया हुआ है, हमने क्या एज्यूम किया है? दिस इज 1.8. तो ये कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1.8 माइनस कर देते हैं. सो 1.8 माइनस करने पे कितना आएगा? 1.8. सो दिस विल बी 28.2 अप टू हियर, एंड 28.2 and minus h. Alright, so let me write, this is 28.2 minus h, and it is in centimeter, so 10 power minus 2 plus water 10 power 3 9.81, and height of the water column 1.8 centimeter. So 1.8 into 10 power minus 2, and it is equal to 1.995 इंटू 10 पावर 3. 10 पावर 3 सबसे कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज दिस विल बी कैंसल आउट. 10 पावर 3, 10 पावर 3, 10 पावर 3, 10 पावर 3. सो इट विल बी इन सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो दिस विल अगेन 10 पावर 2 भी कैंसिल कर दें. सो दिस इज इन मीटर 10 पावर 2, 10 पावर 2, 10 पावर 2. सो दिस विल बी कैंसल आउट, ये भी कैंसिल हो गया. सो वी हैव अ 0.018 h प्लस 6.65, 28.2 minus h plus 9.81 equal to 1.995. Alright, 6.65 इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस विल बी 0.0118 h प्लस 6.65 इंटू 28.2 माइनस 6.65 h प्लस 9.81 इक्वल टू 1.995. ऑलराइट, h वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं. सो दिस विल बी वन टर्म, और इसको उस साइड कर देते हैं, ये सब उस साइड कर लेते हैं. बट दिस इज लार्जर, इसको उस साइड लेट मी, इसको उस साइड लेते हैं. डिफरेंस बिकॉज 6.65 और ये डिफरेंस है. सो 6.65 इसका डिफरेंस लेंगे, इट विल कम आउट माइनस 6.6382 h इज इक्वल टू, कहीं मिस्टेक कर दी हमने आई थिंक. एक मिनट, जस्ट मी चेक, क्या मिस्टेक कर दिया हमने. लेट मी चेक, कुछ 1.995 ओके बराबर है, इधर तो बराबर है. हाँ 10 पावर 3, हाँ यहाँ पे 10 पावर 2 यहाँ पे था, यहाँ पे 10 पावर 2 था, यहाँ पे 10 पावर 2 था, यहाँ पे 10 पावर 2 था. सो उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे? राइट साइड में तो है ही नहीं 10 पावर 2, यहाँ पे मिस्टेक हो गई. सो 10 पावर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मल्टीप्लाई कर देते, राइट साइड 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते. सब में क्या किया है, इंटायर इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2. 10 पावर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी मल्टीप्लाई कर. सो इट बिकम्स
यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, सो इट बिकम्स 199.5. ऑलराइट, सो दिस, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर था, सो सिंप्लीफाई कर लो. सो इट विल बी 199.5 माइनस 9.81 and this will be also minus, so minus 6.65 into 28.2. कैलकुलेट कर लेना इसको. सो इट विल कम आउट h will come out, इसको उस साइड कर लेते हैं, इसको उस साइड. इट विल कम आउट 5.688 and divided by 6.6382. when you do, it will come out 8.587 सेंटीमीटर. क्योंकि h किस में है, h इट इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर में एज्यूम करके हमने सॉल्व किया हुआ है. सो दिस विल बी योर आंसर. कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, बट क्वेश्चन वाइज क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज क्या है, प्रेशर एट हियर वो आपको इक्वेट करना है. सो प्रेशर ड्यू टू एयर, प्रेशर ड्यू टू गैसोलीन, प्रेशर ड्यू टू वाटर, एंड इसको इक्वेट कर देना है. यू गेट योर आंसर. नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा. वी हैव टू फाइंड द गेज रीडिंग ऑफ एल एंड एम. सो हियर आर टू गेजेस हैं. वन गेज यहाँ पे है, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर एम. सो इसकी रीडिंग क्या है वो आपको फाइंड करना है. दिस पर्टिकुलर कॉलम इज एयर, दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर, दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज मर्क्यूरी वेपर. सो ये मर्क्यूरी का वेपर है, गैसियस स्टेट में है मर्क्यूरी. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको कितना लेना है, 750 mm ऑफ Hg. 750 mm ऑफ Hg. कुछ इसमें, हाँ, इस वेपर की वजह से प्रेशर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है. प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट वी हैव टू निग्लेक्ट. सो प्रेशर ड्यू टू Hg वेपर, Hg वेपर की वजह से जो प्रेशर होगा दैट वी हैव टू निग्लेक्ट, उसको कंसिडर नहीं करना है. ठीक है. एज वेल एज इस एयर की वजह से, ये एयर कॉलम की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर होगा उसको भी निग्लेक्ट करना है. सो प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम वो भी निग्लेक्ट करना है. नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, या डेंसिटी नहीं दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है. सो जहाँ पे डेटा नहीं दिया है, यू कैन सेफली एज्यूम कि क्वेश्चन में निग्लेक्ट करके फाइंड आउट करना है. ठीक है. अगेन रेफरेंस कहाँ पे लेंगे, इन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड रेफरेंस कहाँ पे लेंगे. अगेन दिस इज मर्क्यूरी. सो दिस लाइन विल वर्क एज अ रेफरेंस. That is the pressure at point E is equal to pressure at point D. Pressure at E is equal to pressure at D. So that means PE is equal to PD. ये होगा PAE is equal to PD. Now what will be pressure at E? So let me calculate pressure at point E. ई पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा. सो यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे तो प्रेशर जीरो है. दिस इज मर्क्यूरी कॉलम है, मर्क्यूरी वेपर कॉलम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दिस इज क्लोज्ड एंड. रिमेंबर दिस इज क्लोज्ड, दैट मीन्स इट इज नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेरिक. सो एटमॉस्फेरिक भी नहीं लेना है हमको. सो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी वेपर, हियर द प्रेशर विल बी प्रेशर ड्यू टू Hg वेपर, इट विल बी जीरो. प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी वेपर, ये क्या होगा, या फिर अगर इसको लिखना ही है तो मैं कैसे लिखूंगा, पीई विल बी पीसी, प्रेशर एट पॉइंट सी, प्लस रो ऑफ Hg इंटू जी इंटू एच. यहाँ से ये हाइट कितना है, दिस इज 0.5. सो रो जी एंड एच. ऑल राइट. प्रेशर एट पॉइंट सी, यहाँ पे जो भी प्रेशर है बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी वेपर, प्रेशर एट सी, एंड दिस वर्टिकली डाउनवर्ड मर्क्यूरी कॉलम में मूव करना है 0.5 मीटर. सो रो जी एंड एच. एट दिस
pressure at point C, it is already 0. 0 plus, I can write this will be 13.6 into 10 power 3, 9.81 into 0.5. कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस विल कम आउट 66.708 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट का थोड़ा सा टेक केयर, where we are writing in kilo Newton and where it is in Newton per meter square. So this is in kilo Newton. So 10 power 3, this is the pressure at point E. ठीक है. Pressure at E is equal to pressure at, that means यहाँ पे भी pressure आ गया. That is pressure at point E is equal to pressure at point D is equal to 66.708 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे आ गया दिस प्रेशर एट पॉइंट डी. अब एक पार्ट तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं. ये यहाँ पे रीडिंग क्या शो कर रहा होगा. सो दिस पर्टिकुलर गेज इज शोइंग दी एयर की वजह से कितना इस पे प्रेशर लग रहा है. एयर की वजह से प्रेशर, ऑलराइट, ड्यू टू एयर. सो अगर इफ आई टेक दिस A as a reference, that is what will be pressure at point A. Pressure at point A पे क्या होगा. What will be pressure at point A. A point पे pressure कितना होगा. So D से if I move, यहाँ से D से अगर ऊपर चलना स्टार्ट करूँ, so यहाँ तक जाएंगे. This is filled with air and this is also air. And ड्यू टू एयर कॉलम प्रेशर क्या करना है, हमको निगलेक्ट करना है. प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, उसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है. दैट मीन्स जो प्रेशर डी पॉइंट के ऊपर होगा सेम प्रेशर विल बी एट पॉइंट ए. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते. क्यों? बिकॉज वी आर, इस एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर होना चाहिए वी आर निगलेक्टिंग that pressure. So I can write P at A is equal to P at D. P at A is equal to P at D. कैसे लिखा? Neglecting एयर कॉलम का प्रेशर निगलेक्ट करके. सो अल्टीमेटली आई हैव ए प्रेशर एट पॉइंट डी. सो डी का प्रेशर किसके प्रेशर के बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया. And it is equal to 66.708 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस मीन्स यहाँ तक आ गई, प्रेशर एट ए आ गए. बट दिस गेज, इट इज शोइंग, गेज कौन सी रीडिंग शो कर रहा होगा. इट इज शोइंग गेज प्रेशर. प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस दे मेजर गेज प्रेशर. That means pressure with respect to atmosphere. So let us calculate the pressure due to atmosphere. कितना होगा. So P atmospheric how much given, 755 mm of Hg. We have to convert into Newton per meter square. So 13.6 into 10 power 3 rho g 9.81 and h 0.755 in millimeter. So 13.6 into 9.81 0.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे so you will get 100.73 and this will be in kilo Newton per meter cube. So this is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. अब हमें क्या फाइंड करना है, गेज रीडिंग इन एल. एल कितनी रीडिंग शो कर रहा है. सो फॉर दैट क्या करेंगे, सो फॉर यहीं पे कर ले, एक मिनट. सो यहीं पे कर लेते हैं, नहीं आगे. एल क्या शो कर रहा होगा, गेज रीडिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर गेज एल. सो लेट मी राइट फॉर गेज एल what will be reading. So I will write P gauge. गेज प्रेशर क्या होता है,
this is the P absolute pressure minus atmospheric pressure. All right, gauge pressure, it is the difference of absolute pressure and atmospheric pressure. So absolute we have already calculated. This is absolute pressure. ये जो है this is pressure at A, this is absolute pressure. So 66.708. So 66.708 minus P atmospheric कितना है 100.73. Take difference. So this is obviously, this will come out in negative, so this will be minus 34.02 kilonewton per meter square. So this will be your answer, gauge. Negative gauge का मतलब क्या है? What is the meaning of negative gauge? So negative gauge means it is measuring vacuum pressure. That means pressure below atmospheric. So this is the vacuum pressure. Negative gauge pressure का मतलब है it is vacuum, measuring vacuum pressure. Alright, so this first part का आंसर है. Second part के लिए क्या करना है? Again for M, same procedure से वैसे ही जाएंगे. So again find out the absolute pressure at here. So absolute pressure यहाँ पे find करने के लिए we have already calculated pressure at A and we have to move downside. कितना move करना पड़ेगा oil में, and then we have to move this distance into water column. So let this point is F. So I can write PF. क्या लिख सकता हूँ? So I can write PF. So I will write pressure at point F. So कहाँ से start करेंगे for F? So F के लिए start from A. So I will write PA plus then oil है तो density of oil into G into H. H कितना है oil में? Oil में H कितना है? 1.2 मीटर. So this is 1.2 rho GH plus rho of water into G into H. H कितना है? वाटर के लिए H कितना है? सो दिस 0.1 यहाँ तक है. दिस 0.1 1.5 में से इसको क्या करना पड़ेगा फॉर दिस 1.5 माइनस 1.1. So it is 1.4. This is 1.4. All right. 1.4. Just do calculation. So 66.708. Let me calculate in kilonewton plus density of water. Oil. So specific gravity दिया हुआ है 0.85. So 0.85 and 10 power 3 को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई 10 पावर 3 को किलो में लिख देते हैं. सो दैट इज 9.81 इंटू 1.2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 क्यों? बिकॉज दिस इज इन किलो न्यूटन. सो किलो न्यूटन के लिए 10 पावर 3 हम कैलकुलेशन में अवॉइड कर रहे हैं. सो 9.8 इंटू 1.4. All right, so this will be 66.708 plus इसको कैलकुलेट कर लो. So this will be 10.006 plus this will be 13.734 and after doing you will get 90.448 kilonewton per meter square. All right, just एक बार देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया है. प्रेशर एट पॉइंट एफ, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रेशर एट हियर. फ्रॉम हियर वी हैव टू मूव इन ऑयल कॉलम by 1.2 meter and then we have to move further downside in the water column by 1.4 meter distance. So just rho GH, this is the due to oil column and this is due to water column. Again for gauge M, so for gauge M, so what will be reading? So again P gauge will be P absolute minus P atmospheric.
and 90.448, this is the absolute pressure. This is absolute pressure, remember, this is absolute pressure. So 90 point, and atmospheric pressure कितना था 100.73, all are in kilonewton per meter square. So this will come out minus 10.28 kilonewton per meter square. Again negative sign indicating negative gauge pressure, that means vacuum. So this is vacuum pressure, vacuum. Negative gauge pressure is possible, huh? This is possible, but negative absolute pressure is not possible, huh? This another point that we have to remember. Negative gauge pressure is possible, but negative absolute pressure is not possible. Absolute pressure बोले कोई negative में है तो ये नहीं हो सकता, it's not possible. We cannot measure pressure below zero. Zero pressure होता ही है कि there is perfectly vacuum. So this was the question 4th. Let this another question 5. What we have to, this is the compound manometer. So one manometer is connected to this is another manometer. So connection of two manometers. So find the gauge pressure at point A. So here we have to calculate the gauge pressure, and the manometric fluid is mercury. So mercury, and the fluid in the pipe and the tubing which connect is water. ये water and mercury दिया हुआ है. So this is your liquid B and this is your water. ये क्या है? Let me write a fluid in the pipe and the tubing which connect the water, ये दिया है. So fluid in the pipe, here we have a water. यहाँ पे water है और यहाँ पे क्या है? This is your mercury. This is mercury. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंड दिस पर्टिकुलर इंटायर ये फिगर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर मर्क्यूरी, यहाँ से यहाँ तक दिस पोर्शन, दिस इज योर मर्क्यूरी, यहाँ तक है, दिस इज योर मर्क्यूरी. सो दिस इज योर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी. सो इट इज फील्ड ऑफ मर्क्यूरी. ऑलराइट, सो दिस इज Hg एंड दिस पोर्शन इज वाटर. यहाँ तक क्या है? दिस पर्टिकुलर it is water. All right. ये कोई दूसरा लिक्विड है. दिस इज अनदर लिक्विड. इज क्या बोल रहा है? लेट मी राइट फर्स्ट. फ्लूइड इन द पाइप एंड द ट्यूबिंग विच कनेक्ट यू ट्यूब इज वाटर. सो दिस इज द वाटर. यहाँ पे वाटर है. इस पीस सम अनदर लिक्विड इज हियर. इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.5 एंड दिस इज द लिक्विड बी. ठीक है. डिस्टेंस दिया हुआ है. दिस डिस्टेंस इज 0.8 मीटर. दिस इज 0.6 मीटर. तो पहले कैसे कैलकुलेट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? सो लेट दिस पॉइंट एट द रेफरेंस. लेट दिस फर्स्ट रेफरेंस. This is point L, this is point M. So I can mark this is M, this is L. So first I can equate pressure at M is equal to pressure at L. लिख सकता हूँ नहीं? Pressure at L. I can write pressure at L equal to pressure at M. And what will be pressure at L? And यहाँ पे pressure कितना होगा? So this will be PA, pressure at A plus rho of this fluid, rho of liquid into G into H. यहाँ से then डाउन साइड मूव करना है. सो ऑब्वियसली प्रेशर विल इंक्रीज. सो PL यहाँ पे आ गया. this reference we have taken in the liquid which having specific gravity 1.5 or liquid A बोल लो. this is liquid A. This is liquid B. So for that this will be our reference line Tn. This will be our reference line. So pressure at T is equal to pressure at N. Here the pressure will be same. So pressure at T is equal to pressure at N. Pressure at N.
and we have to calculate gauge pressure. So gauge pressure, that means we will neglect the atmospheric pressure. P atmospheric क्या लेना है in this case we have to take as a 0. So what is pressure at T? So PT कितना है? Pressure at T is 0. यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे इनफैक्ट एटमॉस्फेरिक है, बट वी हैव टू टेक उसको 0 लेना है. सो सेम प्रेशर विल बी एट पॉइंट एन, दैट मीन्स P एट N विल बी 0. जो प्रेशर T पे है वही प्रेशर N पे है, एंड T पे प्रेशर कितना है? 0. सो ऑब्वियसली प्रेशर एट N विल बी 0. सो एक तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट. एंड देन इफ वी कंपेयर, लेट कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट M. सो प्रेशर एट पॉइंट M कितना होगा? सो दैट विल बी PA प्लस रो ऑफ लिक्विड 1.5 है, सो आई विल राइट 1.5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 9.81 इंटू H, सो 0.6. ठीक है. सो P एटमॉस्फेरिक, सो PA PA तो हमको कैलकुलेट ही करना है. क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? ओके, लेट मी चेक दिस समथिंग. आई थिंक सम डेटा मिसिंग है. हमको कैलकुलेट क्या करना है? गेज प्रेशर ही कैलकुलेट करना है. सो ए में गेज प्रेशर ही कैलकुलेट करना है. सो नो प्रॉब्लम. सो PA प्लस दिस विल बी रो GH. दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट M. सो नो प्रॉब्लम. सो PM हमको आ गया. सो प्रेशर एट L कैलकुलेट किया. सो दिस इज एट L. सो सॉरी. सो दिस इज L एट, एंड इट इज इक्वल टू PM. सो दिस इज PA प्लस ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आएगी? दिस विल कम आउट 8.829 इंटू 10 पावर 3. ठीक है. अब क्या करेंगे? प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम निगलेक्ट करना है. सो यहाँ पे प्रेशर जितना होगा, प्रेशर एट M, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे. सो वी आर मूविंग इन एयर कॉलम, एयर कॉलम, एयर कॉलम. सो अप टू हियर दिस इज एयर कॉलम. मीन्स एट पॉइंट U, इफ यू लुक द प्रेशर एट पॉइंट U कितना होगा? प्रेशर एट पॉइंट U, सो दैट विल बी प्रेशर इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट M. जितना प्रेशर M पे होगा सेम प्रेशर विल बी हियर. क्यों? वी आर निगलेक्टिंग प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम. एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर है उसको निगलेक्ट कर देना है. ड्यू टू एयर कॉलम. ठीक है. सो PU आ गया हमको. सो व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट U? सो प्रेशर एट पॉइंट U इज द PA प्लस 8.829 इंटू 10 पावर 3. एंड इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? PU यहाँ पे आ गया. देन दूसरा प्रेशर N तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट प्रेशर N कैलकुलेट किया है. सो आई कैन राइट फर्दर PU दूसरी वे से. आई कैन राइट प्रेशर एट पॉइंट U. सो दिस विल बी प्रेशर एट पॉइंट N माइनस, अगर यहाँ पे प्रेशर पता है देन ऊपर की साइड मूव करना पड़ेगा. सो माइनस रो किस में मूव करना है? HG में मूव करना है. रो G
G 9.81 and 0.8. all right. if we take n as a reference, यहाँ से move कर रहे हैं for u, so rho g h माइनस करना पड़ेगा, so that will be pressure at u. so pressure at u is equal to how much? it is equal to pu, and pu कितना है 0, n कितना हो गया, प्रेशर एट n कितना है, यहाँ पे लिखा है p n at 0, दिस विल बी माइनस रो ऑफ एच जी इंटू 9.81 into 0.8. so this is equal to rho of hg 13.6 into 10 power 3 into 9.81 into h, so 0.8. from here we can calculate pa. ये वैल्यू उस साइड करके you can calculate, figure out the value of, and this will be negative, this is negative, this will be negative. कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड आउट समथिंग, क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, सो लेट्स, बट समथिंग आई डेटा मिसिंग है मुझे लग रहा है, या क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंटिंग, आधा ही क्वेश्चन टाइप हुआ है ऐसा. सो नेक्स्ट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. so this is the differential manometer, so इसका आंसर लिखा है, so no problem. differential manometer, so this is the pipe A, this is pipe B, and it is connected by a U-tube manometer. this particular liquid is water and this is oil, and we have to calculate difference between 2 points, that means PA minus PB calculate करना है, PA minus PB ये calculate करना है. so again select the reference, so reference will be here, so let this point as a reference, this will as a reference, and let this point is M and this is N, so we can equate pressure at M and N. यहाँ पे प्रेशर कितना होगा at point M, so pressure at point M, pressure at point M, अभी तो फटाफट लिख दे, प्रेशर एट पॉइंट एम कितना होगा, सो दैट विल बी पी ए, प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे किसकी वजह से प्रेशर होगा, बिकॉज ऑफ द एयर, पी ऑफ एयर, एयर लिख देते हैं इसको, और प्रेशर एट पॉइंट ए ही चलेगा, सो पी ए प्लस कितना मूव करना है, रो जी एच, किस में मूव करना है, वाटर कॉलम में, so density of water rho g and h, so h will be 0.5, so this will be pressure at point M. all right, pressure at point M, so if I place, so rho A will be 10 power 3 9.81 into 0.5, ये मेरा पॉइंट M के ऊपर प्रेशर है, so this is PM. now for N, how to write Pn? for n के लिए कैसे लिखेंगे, so from Pn, so that will be Pb, so pressure at point B, and this ये distance किस में मूव करना है, in the oil, so this will be rho of oil, rho g and h, so h कितना है 0.12 plus, and this particular distance is for mercury column, so rho of Hg into g into 0.1. ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर लो, सो Pn, so that will be Pb plus rho of oil का डेंसिटी 0.8 into 10 power 3 9.81 into 1.12 plus 13.6 into 10 power 3 into 9.81 into 0.1. so this is pressure at N. So this is at N, this is at M, so pressure at point M is equal to pressure
एट पॉइंट एन। ठीक है, एम और एन का प्रेशर इक्वेट कर देते हैं। सो दिस इज पॉइंट, हाँ, दिस इज नॉट प्लस टी। प्रेशर एट पॉइंट दैट इज पी एम इज इक्वल टू पी एन। सो रख लेते हैं वैल्यू। सो पी एम कितना आ जाएगा, पी ए प्लस, सो दिस इज पी ए प्लस 10 पावर 3 9.81 into 0.5, this is 0.5 is equal to PB plus density ऑयल का था 0.8 into 10 power 3 9.81। ऑयल के लिए H कितना था, सो इट इज़ 0.12, सो 0.12 प्लस 13.6 10 power 3 9.81 into 0.1, so 0.1. Just you figure out, you and will find the difference. So finally it will come out PB minus PA if you write. So PB minus PA, इन सबको इस साइड ले आ देते हैं. So this will be also take it this side. So this becomes 4.905 into 10 power 3 minus 0.94176 into 10 power 3 minus 13.3416 into 10 power 3, and PB minus PA, it will come out minus 9.378 into 10 power 3. So this will be PB minus PA. कुछ वैल्यूज इसमें दिया हुआ है, हाँ, इफ दी PA प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम, एयर की वजह से PA, दैट मीन्स PA दिया हुआ है. सो PA इज 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 78.5 यहाँ पे रख देते हैं इन द प्लेस ऑफ PA 78.5. सो PB will be PA minus 9.375 into 10 power 3. This will be 78.5 into 10 power 3 minus 9.378. Just figure out what you will get, 69.12 kilonewton per meter square. 10 power 3 again it is. So this will be your answer. Alright, so this particular, let for being you remove this question because इसमें कुछ data missing है I think, या कुछ figure out नहीं कर पाया मैं इसको. ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दो. So this question number 5 remove कर दो, no problem. ठीक है, but otherwise all is question okay. ठीक है, so thank you for watching and please share and subscribe for regular updates. Thank you.